हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि अनुपमा अनुज कपाड़िया से ये सवाल करते हुए नजर आई कि आखिरकार अनुज ने क्यों अंकुश और बरखा के नाम अपनी प्रॉपर्टी की। यहाँ पर जब अंकुश ने खाई में मिले हुए आध्या के सामान को दिखाया था अनुज को, तो उस दरमियान यहाँ पर क्या अंकुश ने आध्या की लाश अपनी आंखों से देखी थी। हालांकि यहाँ पर अनुपमा को ये विश्वास तो है कि यहाँ पर आध्या जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन अंकुश और बरखा भी दे रहे हैं एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम। इसका भी पूरा विश्वास है अनुपमा को, जिसके चलते कि यहाँ पर अनुपमा कहीं न कहीं कई सारी साजिशों के राजों पर से पर्दा उठाते हुए नजर आने वाली है। वाल शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर आध्या करते हुए नजर आती है कॉल अपने एक दोस्त को, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा आध्या का पता लगाने के लिए यहाँ पर करते हुए नजर आती है कॉल, जिससे कि साफ तौर पर होता है इस बात का खुलासा कि असल में 6 महीने पहले आध्या का किडनैप हो चुका था और उसी किडनैपर ने आध्या को डरा धमका के एक हॉस्टल में एडमिशन दिलवाया था। वाल इसके अलावा शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो अनुपमा में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो अनुपमा में यहाँ पर अनुपमा को आज भी इस बात का पूरा विश्वास है कि यहाँ पर असल में आध्या की मौत नहीं हुई है, आध्या जिंदा है और आध्या के लिए यहाँ पर पूरा विश्वास जताते हुए नजर आ रही है अनुपमा, जहाँ पर कि अनुपमा का कहना ये भी रहा अनुज कपाड़िया से कि एक बार अनुज अनुपमा के विश्वास पर अपना विश्वास तो दिखाए, जिसके बाद कि अनुज और अनुपमा मिल करके आध्या को ढूंढ निकालेंगे। वाल ऐसे में इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनुज कपाड़िया एक फ्लुएंट बजाते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि पाखी का कहना ये होता है कि आशा भवन के लोगों ने तो उनका जीना हराम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर लीला का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर जो असली विलेन है वो तो पाखी और पारितोष है, क्योंकि वो भी ठीक उन्हीं की तरह काफी ज्यादा किचकिच करते हैं, हर बात को बहुत ही ज्यादा खींचते हैं, हर बात पर शोर मचाते हैं। जहां पर कि वनराज शाह असल में मीनू को प्रेज करते हुए नजर आए, मीनू को शाबाशी देते हुए नजर आए, तो वहीं मीनू से काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आए पाखी और पारितोष, जहां पर कि उन्हें इस बात का लगा अंदाजा कि शायद से वनराज शाह को कभी भी पाखी और पारितोष पर इतना गर्व महसूस नहीं हुआ जितना गर्व वनराज शाह को मीनू पर महसूस हो रहा है। असल में यहाँ पर हॉस्पिटल में मीनू की रैगिंग हुई थी, जहां पर कि मीनू ने सभी लड़कों को सबक सिखाने के लिए उन्हें धमकियां तो दी, लेकिन असल में यहाँ पर जब सच्चाई सामने आई तो पता ये चला कि सागर ने मीनू की जान बचाई है। और ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं वनराज के सामने तो मीनू यही बताते हुए नजर आती है कि मीनू ने सभी को यहाँ पर मुंह की खिला दी। यहाँ पर मीनू पुलिस स्टेशन गई थी और उनके खिलाफ रिपोर्ट तक लिखवा कर आई है। यहाँ पर मीनू की इस बहादुरी के लिए वनराज शाह मीनू को शाबाशी देते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर मीनू सागर का नाम लेना भी नहीं भूलती है, क्योंकि यहाँ पर मीनू का कहना ये होता है कि जितनी यहाँ पर मीनू ने कोशिशें करी खुद को बचाने की, उतनी ही कोशिशें सागर ने भी की।
अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि लीला वनराज शाह से ये कहते हुए नजर आई कि असल में यहाँ पर वनराज को मीनू की शादी के बारे में सोचना चाहिए, मीनू के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए। इससे पहले कि हो जाए कोई देरी और हो जाए कुछ गलत, इससे पहले वनराज को मीनू की शादी कर देनी चाहिए। वेल ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लीला का निशाना सागर पर होता है, जिसके चलते कि यहाँ पर लीला वनराज से ये सब कुछ कहते हुए नजर आती है। well, आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर सागर और मीनू की लव स्टोरी की बात की जाए तो असल में यहाँ पर सागर और मीनू की लव स्टोरी की शुरुआत तो हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर सभी दर्शकों ने ये देखा होगा तभी जाकर तो यहाँ पर मीनू और सागर जब एक दूसरे को देख रहे थे तो उसी दरमियान यहाँ पर उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और मीनू के सर पर भी चोट लग गई थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार पिछले 6 महीनों से अनुपमा अनुज और आद्या को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जहां पर कि अनुपमा को अनुज तो मिल चुके हैं, लेकिन यहां पर मिली एक बुरी खबर भी कि आद्या की मौत हो चुकी है। लेकिन यहां पर अनुपमा को पूरा विश्वास था कि असल में आद्या जिंदा है और इसी के चलते यहां पर अनुपमा को आद्या के लिए एक और यहां पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिंट मिलता है, एक क्लू मिलता है, जिसकी वजह से कि अनुपमा आधे की तरफ पहुंच ही जाती है। यहाँ पर असल में अनुपमा एक शख्स को कॉल करते हुए नजर आती है कि वो उस हॉस्टल की सारी जानकारी निकाले, तो वहीं आद्या कहीं ना कहीं खुद के बचाव के लिए भी करते हुए नजर आती है किसी को कॉल। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर इस बात का भी होता है खुलासा कि 6 महीनों से यहाँ पर आद्या को किसी ने किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती धमका करके आद्या को किसी ने हॉस्टल में एडमिशन दिलवाया। लेकिन यहाँ पर आखिरकार वो शख्स कौन है जो कि अनुज, अनुपमा और आद्या इन तीनों का दुश्मन बना हुआ है, ये देखना जानना होने वाला है बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में कहीं ना कहीं अब अनुज को भी अनुपमा की बातों पर विश्वास होने लगा है। अनुज को भी होने लगा है इस बात का यकीन कि अनुज और अनुपमा की आद्या यानी कि छोटी अनु आज भी जिंदा है और अनुज अनुपमा मिलकर आद्या को ढूंढ निकालेंगे। वेल ऐसे में शो के इस एपिसोड को लेकर कई सारी कहानियां, कई सारे ट्रैक, कई सारे ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।